जब भी प्लेयर्स को रेट करना हो या उनको हाइप देनी हो, जब इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है तो यूजुअली 3 तरह की कैटेगरीज़ सामने आती है। इसमें ओवररेटेड है, अंडररेटेड है और अंडरली रेटेड। इस तरह की कुछ कैटेगरीज़ पे लोग अमूमन प्लेयर्स को कैटेगराइज़ करते हैं और उसके लिए सर्टेन क्राइटेरियाज़ को फ़ॉलो करते हैं और यूजुअली ऐसा होता है कि आराम से किसी भी प्लेयर को मतलब बता दिया जाता है कि ये ओवररेटेड है या फेयरली रेटेड है बेस्ड ऑन द हाइप एंड हिज़ करंट परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जब लिस्ट का नाम आता है यानी अंडररेटेड लिस्ट का नाम आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका नाम उस लिस्ट में भी नहीं लिया जाता। यानी वो इतने ज़्यादा अंडररेटेड होते हैं कि जब अंडररेटेड प्लेयर्स की लिस्ट होती है, तो वहाँ पे भी उनका नाम नहीं आता। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, उससे पहले श्रेयस अय्यर, टॉम लैथम, इमाम उल हक और डेरेल मिचेल ये बहुत अच्छा कर रहे थे वनडे इंटरनेशनल में। श्रेयस अय्यर और इमाम उल हक और इन लोगों को तो फिर भी हाइप मिल रही थी अंडररेटेड एटलीस्ट जब अंडररेटेड प्लेयर्स की बात होती थी, तो एटलीस्ट इन प्लेयर्स को कहा जाता था कि ये एटलीस्ट अंडररेटेड तो हैं। लेकिन टॉम लैथम को ये भी नहीं कहा जाता था कि ये अंडररेटेड प्लेयर है भी या नहीं और यूजुअली कहते थे लोग कि यार ये फाइन प्लेयर इज़ जस्ट ओके। मैं 2023 से पहले की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूँ और रिसेंट टाइम्स की बात करूँ तो अबरार मेरे ज़हन में वो बॉलर हैं, वो खिलाड़ी हैं जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि जब अंडररेटेड प्लेयर्स की लिस्ट तैयार होती है तो उसमें भी उनका नाम नहीं लिया जाता, जो कि काफ़ी आयरॉनिक है और शायद थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग भी है। आप देख लें कि जो पाकिस्तान के रिसेंट टूर्नामेंट्स हैं उनकी बात कर लें, जैसे एशिया कप तो पाकिस्तान के सेकंड बेस्ट बॉलर थे इफ नॉट द बेस्ट। इसी तरह इससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी उसमें वो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे डेफिनेटली और जो भी टूर्नामेंट उन्होंने खेला उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की रिसेंट टाइम्स में जितनी भी सीरीज़ गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन हैरत इस बात की है कि जब अबरार को ड्रॉप किया जाता है तो मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं उठता। मैं देखता हूँ अगर कोई और प्लेयर ड्रॉप हो जाता है तो बहुत बड़ी लाइक बस्ट्स आते हैं, आप कह लो क्रिटिसिज़्म के कि इस प्लेयर्स को क्यों ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अबरार को अगर 1-2 मैच के लिए रेस्ट किया जाए, ड्रॉप किया जाए तो कोई क्रिटिसिज़्म नहीं आती बिकॉज़ पीपल फील कि अबरार इज़ जस्ट डिसेंट प्लेयर, कैन बी फिटेड, सो अंडररेटेड की लिस्ट में भी नहीं आते, इतने ज़्यादा अंडररेटेड है। आप मुझे बताएँ इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किस तरह से अंडररेटेड है। आप में से कितने लोगों को पता है शायद पता होगा लेकिन उस तरह से मतलब कितना आपने इस चीज़ को सोशल मीडिया पे देखा है या एक्नॉलेज हुई हुई है ये बात कि जो इस साल पीएसएल था उसमें सबसे बेस्ट स्पिनर कौन था? और जिसकी सेकंड मोस्ट विकेट थी शहनशाह अफरीदी के बाद। जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो तो अबरार थे। तो फिर आप कहेंगे कि इनको इतनी ज़्यादा रेटिंग क्यों नहीं मिली? इनको इतनी ज़्यादा हाइप क्यों नहीं मिली? पिछले पिछले साल की पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें, उसमें भी वो आप कह लो कि सबसे इम्प्रेसिव स्पिनर थे और परहैप्स द बेस्ट स्पिनर इन द कॉम्पिटिशन। लेकिन उसके बावजूद भी कोई हाइप नहीं मिलती। कभी-कभार मतलब सुफियान को अगर कैरी कर रहे हैं या किसी और स्पिनर शादाब को कैरी कर रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इट्स नॉट रॉन्ग विद दैट बट यू हैव टू एब्सोल्युटली एक्नॉलेज दैट कि अबरार आपका बेस्ट स्पिनर है और आपका बेस्ट बॉलर है और उसकी जो प्लेस है टीम में वो क्वेश्चनेबल होनी नहीं चाहिए एट द करंट टाइम। और सबसे बड़ी बात इम्प्रेसिव ये है कि जब वो आते हैं तो बॉलिंग करते हैं डिफरेंट फेजेस में या तो पावर प्ले में या मिडल में। और पावर प्ले में अगर आते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट होता है कि वो विकेट्स लेके दें और मिडल में आके फिर उन्होंने कंट्रोल देना होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं और वो बहुत मज़े से ये काम करते हैं। सो मतलब अबरार इज़ जस्ट ग्रेट एट दिस और मुख्तलिफ तरह की उनकी बॉलिंग जो है वो काफ़ी ग्रोथ की है, मैंने देखा है। वेरिएशंस आई है उनकी बॉलिंग में। उसके अलावा गूगलीज़ करते हैं वो मुख्तलिफ मिस्ट्री स्पिनर हैं तो ही इज़ क्वाइट यूनिक। लेकिन इससे हट के अच्छी चीज़ तो सबसे उनकी अपनी आप कह लो कि एक टैलेंट से हट के है, वो ये है कि उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया, अपने कंट्रोल पे काम किया और उसके लिए एक शायद वजह ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने और पीसीबी ने शुरू में उन्हें टेस्ट क्रिकेट खिलाया और वनडे टी20 नहीं खिलाया। तो उससे उनकी बॉलिंग में ज़्यादा मैच्योरिटी आई, लॉन्ग स्पेल्स करवाने से उनका कंट्रोल बढ़ा। सो नाउ ही इज़ क्वाइट मैच्योर स्पिनर्स बट आई होप कि लोग उनको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें जितनी इम्पोर्टेंस वो देते हैं और इम्पोर्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं हमारी टीम में।